जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या फिर बिहार या फिर असम में। देखिए झूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है, कभी यहाँ पर कृषि करेंगे कभी यहाँ पर करेंगे, कभी एक वर्ष यहाँ करेंगे तो एक वर्ष यहाँ, यानी अदल बदल होते रहते हैं। ठीक है, झूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। तो यहाँ पर देखिए झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पाद होता है गेहूं का, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, श्रीलंका या फिर भारत या फिर चीन या फिर म्यांमार, तो भारत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, किस देश में संसाधन कम तथा विकास अधिक है, तो जापान में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, प्रमुख खरीफ फसलें निम्न में से कौन सी है, चावल या फिर कपास या फिर मक्का या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर चावल कपास मक्का ये क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए छठा क्या है, प्रमुख रबी फसलें निम्न में से कौन सी है, गेहूं चना या फिर सरसों या फिर इनमें से सभी। तो रबी फसल क्या है भाई, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, गेहूं हो जाएगा, चना सरसों, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक पेय फसल यानी नकदी फसल है, यानी पेय फसल को ही नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है पेय यानी पीने वाला फसल, तो क्या हो जाएगा भाई, चाय हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, गेहूं है। ठीक है, खाद्य फसल में क्या आता है, गेहूं आता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 नंबर क्या है, देखिए रबी फसल ऋतु की समय अवधि क्या है। ठीक है, जो रबी फसल होती है ये कौन सा महीना में किया जाता है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च महीना में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 क्या है, चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी चाय की कृषि के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल का उत्पाद कहाँ होता है, कौन सा राज्य में, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप छठा नंबर चैप्टर, ठीक है, जल संसाधन, चैप्टर का नाम क्या है भाई, जल संसाधन। तो यहाँ पर बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर सभी का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और याद कर लीजिए। ठीक है, यही सब पूछेगा आप लोग का परीक्षा में। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है, ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध है भाई ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 क्या है, भारत में कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु या फिर इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु ये क्या है, इसका जो जल का क्षेत्र यानी बहुत क्या बोले, बहुत जगह पर मतलब बहुत एरिया पर इसका जल का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र कौन सा स्थान पर आता है, 8वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, गंगा है। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, क्या कर रहा है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कर है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र चौड़ा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गंगा लंबा में है लेकिन सबसे सर्वाधिक कर है तो ब्रह्मपुत्र ही होगा, क्योंकि भाई ब्रह्मपुत्र चौड़ा में भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए छठा क्या है,
निम्नांकित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, यानी कौन सा नदी का जल का उपयोगिता यानी लोग उसका उपयोग करते हैं, खेती बाड़ी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा या फिर गोदावरी, तो गंगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, तो कृषि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, धरातलीय जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत है, नदियाँ या फिर झीलें या फिर तालाब या फिर इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 क्या है, निम्नांकित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल कौन सा संसाधन है। ठीक है, चक्रीय संसाधन। जो जल होता है भाई, इसका कोई लिमिट समय नहीं होता है कि कब आएगा। ठीक है, अचक्का मौसम बदलेगा, अचक्का मौसम बनाता है और वर्षा होती है। ठीक है, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जल कब आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, चक्रीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भूम जल का सबसे कम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है, भूम जल का। ठीक है, गुजरात, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र या फिर इनमें सभी। तो देखिए भूम जल का सबसे कम उपयोग होता है कौन सा राज्यों में, यानी ये सभी में। ठीक है, यानी गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी जगह पर भूम जल का कम उपयोग होता है। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले भी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।